हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को बताया ही था, जो भी करवा चौथ का व्लॉग है मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। तो ये है मेरे करवा चौथ व्लॉग का दूसरा पार्ट और इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा जो भी हम दिन में पूजा करते हैं या शाम को पूजा करते हैं वो सब देखने को मिलेगा। और अभी सुबह के 9 बज चुके थे और मैं, दीदी और मम्मी जी हम लगे थे पूजा करने, क्योंकि दीदी का ये है फर्स्ट करवा चौथ। तो मम्मी जी उनको सब चीज़ें बता रही थी कि कैसे कैसे पूजा करनी है। और मम्मी जी ने मेरी और अपनी चौकी तो एक ही जगह लगाई है और दीदी की चौकी लगाई है हमने अलग से। तो हम दीदी को बताते रहेंगे कैसे कैसे पूजा करनी है, क्योंकि दीदी को पूजा के बारे में भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम फास्ट रख रही हैं। तो दीदी भी अपने साथ साथ पूजा कर रही हैं और हम भी पूजा कर लेंगे। तो अभी जो मम्मी जी थाली बना रही हैं उसमें मेरे से और अपनी रखवा रही हैं मीठी मट्ठी और नमकीन मट्ठी, और एक करवा है खांड का, उसमें हमने खीर भरी हुई है वो। और यही सेम चीज़ें दीदी भी अपनी थाली में रखेंगी। दीदी की ससुराल से वो चीज़ें आई थी, दीदी अपनी थाली में वही सब चीज़ें रखेंगी, मीठी मट्ठी, नमकीन मट्ठी, करवे, जो भी चीज़ें उनकी ससुराल से आई थी वो सारी चीज़ें। हमने पहले चौकी रखी थी, फिर उसके ऊपर लाल कलर का जो कागज़ होता है वो बिछाया था, और फिर माता रानी की मूर्ति रखी थी, और जो मिट्टी के कलश होते हैं छोटे वाले वो रखे थे, उनमें पानी भर दिया था हमने। और अब हम लगा देंगे माता रानी को टीका। हम सुबह तो ऐसे ही पूजा करते हैं, बाकी हम दिन में जाएंगे कथा सुनने, वो हम सब साथ में ही सुनते हैं। ताई जी, दीदी, हम लोग सब साथ में सुनेंगे कथा। तो बाकी सुबह हम लोग पूजा घर में ही कर लेते हैं। अब मम्मी जी दीदी की थाली भी लगवाने लगी थी, जिसमें उन्होंने रखवाए थे सिंगाड़े, फल रखवाए थे, मीठी मट्ठी, नमकीन मट्ठी, जो भी होता है पूजा के लिए वो सब रखवाया था। मम्मी जी दीदी को बता रही थी जो खांड के करवे हैं उन पे भी कलावा बांधना है और सातिया बनाना है, तो दीदी वही कर रही थी। बाकी मैंने और मम्मी जी ने कर दी थी अपनी पूजा। पूजा भी क्या, हमने अपनी थाली लगा दी थी, अब पूजा तो हम साथ में ही करेंगे। अभी पहले मम्मी जी थाली लगवा देंगी दीदी की अच्छे से। और इतने में देवांशी भी आ गई थी ध्रुव को पूछते पूछते कि ध्रुव कहाँ है। और ध्रुव तो अपने पापा के पास, तो मैं उसको बोल रही थी मेरे पास बैठ जा, लेकिन वो बैठी नहीं क्योंकि उसे जाना था ध्रुव के पास। और वो ध्रुव के बारे में पूछे जा रही थी, क्योंकि ध्रुव और ये दोनों जब साथ में मिल जाते हैं तो उनकी शैतानियाँ बढ़ जाती हैं, इसलिए दोनों साथ में ही रहना पसंद करते हैं।
मम्मी जी ने हमारी चौकी लगा दी है। ये है मेरी और मम्मी जी की चौकी और ये है दीदी की चौकी। तो मम्मी जी ने जो दीदी की चौकी लगवाई थी वो अलग से लगवाई थी, बाकी मेरी और मम्मी जी की चौकी एक ही जगह लगवाई थी। और अब दीदी करने लगी थी पूजा, क्योंकि दीदी पूजा करनी थी अलग से। दीदी कहनी थी मैं घर में ही कथा पढ़ लूँगी, तो दीदी घर में कथा करने लगी थी। और ध्रुव और देवांशी लगे हुए थे दीदी के साथ पूजा करने में और उनको परेशान भी कर रहे थे वो दोनों साथ साथ में ही, क्योंकि अगर दीदी धूप बत्ती जला रही थी तो उन दोनों को भी धूप बत्ती ही जलानी थी। ये इन दोनों के संग है, ये दोनों साथ में लग जाते हैं शैतानी करने, तो वो शैतानी और ज़्यादा बढ़ जाती है इन दोनों की। हम सब तो एक साथ पूजा करेंगे नीचे गली में, बाकी दीदी अभी घर में पूजा कर लेंगी और हम लोगों के साथ भी बैठ जाएंगी थोड़ी देर के लिए। बाकी कथा वगैरह तो घर में ही पढ़ लेंगी। और ये दोनों ध्रुव और देवांशी लगे पड़े थे अपने खेल में और दीदी को पूजा बिल्कुल भी नहीं करने दे रहे थे। फिर ध्रुव के पापा ने इन दोनों को लिया, तब दीदी ने आराम से पूजा की, क्योंकि ये दोनों अपने खेलों में लगे हुए थे और कुछ कुछ कानों पे बोले जाते रहते हैं ये दोनों के दोनों। फिर ध्रुव के पापा ने देवांशी और ध्रुव को अपने पास रोका, तब जाके दीदी ने कहीं अपनी पूजा पूरी की थी। दीदी अपनी पूजा करके पकड़ेंगे ध्रुव को थोड़ी देर के लिए, फिर हम लोग अपनी पूजा कर लेंगे। अब हम लोग आ गए थे नीचे, ताई जी वगैरह भी सब लोग आ गए थे, तो हम लोग अब पढ़ने लगे थे कथा, क्योंकि हम लोग तो साथ में ही कथा करते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे कथा करते हो, अलग से करते हो या सबके साथ बैठ के करते हो? हम तो एक साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी जी और ताई जी शुरू से एक साथ ही पूजा करती हैं, तो अब दीदी और मैं भी सबके साथ ही पूजा कर लेते हैं और साथ में पूजा करने में अच्छा भी लगता है। तो हम लोग वही करने लगे थे पूजा, और सब आंटी वगैरह सब लोग भी बैठ गए थे हम लोगों के साथ ही। ध्रुव और देवांशी हमारे साथ साथ नीचे भी आ गए थे और इन दोनों की शैतानियाँ यहाँ भी लगी पड़ी थी, आप देख भी सकते हैं। ध्रुव देवांशी तो फिर भी आराम से बैठ गई थी हमारे पास, लेकिन ध्रुव है, इसके खेल ख़त्म ही नहीं होते, कुछ ना कुछ इसको करना ही है। ये खेलने में लग जाता तो लग ही जाता है, अब भी इसके कुछ ना कुछ चल ही रहा है। और हम लोग कर रहे थे साथ साथ अपनी पूजा। अब हम सब की पूजा हो गई थी, अब हम सब जाएंगे घर के पास ही में हमारे पार्क है, उसमें सूर्य देव को अर्घ देने के लिए। और मम्मी जी हम लोग सारे ही यहाँ पे आ जाएंगे और हम एक साथ ही सूर्य देव को अर्घ देते हैं। दीदी वही बोल बोल के हंस रही थी कि ये सारे जने एक ही साथ सब चीज़ करेंगे, क्योंकि दीदी तो देकर आई थी छत पे सूर्य देव को अर्घ। अब हम लोग सबके पैर छू लेंगे, जो भी हमारे बड़े होते हैं हम उनके पैर छूते हैं पूजा वगैरह सब चीज़ करने के बाद। तो मैं ताई जी वगैरह मम्मी जी सबके पैर छू लूँगी। मैं क्या सभी सबके पैर छुएंगे जो भी हमारे बड़े होते हैं उनके। अब हम सबके पैर वगैरह छू के अपनी फ़ोटो खिंचवाएंगे सारे जने।
क्योंकि हम लोग करते ही हैं, हर साल एक साथ फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं, जिससे कि हमें अच्छा लगता है, यादगार हो जाती है पूरी साल देखने के लिए कि हमने पिछली साल कैसे फ़ोटो वगैरह खिंचाई थी और हम लोग कैसे तैयार हुए थे। और आज मैंने ये लहंगा पहन तो लिया था, लेकिन आज मैं बहुत परेशान हो गई थी इसको पहनकर। पता नहीं क्यों आज मुझे इसको पहन के बड़ा भारी लग रहा था ये पहनने पे। और फिर मेरी शाम को पता नहीं क्या हुआ, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी। अभी तक तो मैं ठीक थी, लेकिन शाम के टाइम पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं थोड़ी बीमार हो गई। और ये सब हैं मम्मी पापा जी के कपड़े, और ये कुछ ड्राई फ्रूट मैंने मंगाए थे, क्योंकि मिठाई तो घर में इतना कोई खाता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा इस बार ड्राई फ्रूट मंगा लेती हूँ मम्मी जी के लिए। और पापा जी और मम्मी जी के कपड़े और मम्मी जी की चूड़ी। अब हम लोग करने लगे थे शाम को पूजा, भोग लगाएंगे हम और फिर जाएंगे ऊपर चांद देखने के लिए। दीदी को हम थाली नहीं बनवाई थी हमने दीदी के लिए, क्योंकि दीदी मीठे से ही माता रानी को भोग लगा देंगी, फिर हम उनके ससुराल यही मिठाई भेज देंगे। बाकी मैंने मम्मी जी के लिए थाली बनाई थी और मम्मी जी ने ताई जी के लिए थाली बनाई थी, जो हम उनको देंगे बाद में। बाकी अभी हम लोग पूजा करेंगे, फिर हम लोग छत पे जाएंगे पूजा करने। हम माता रानी के सामने माथा टेक रहे थे और साथ में ध्रुव भी लगा हुआ था माता रानी के सामने मत्था टेकने के लिए। आज ध्रुव को पता नहीं क्या हुआ था, हमारे साथ साथ हर काम। अब हम लोग आ गए थे छत पे पूजा करने के लिए। पहले मम्मी जी दीदी को पूजा करा देंगी, फिर मैं और मम्मी जी पूजा करेंगे। अब मम्मी जी पूजा करेंगी, फिर मैं करूँगी पूजा। हम पहले जो छन्नी होती है उसमें दीवे को रखते हैं और फिर चांद देखते हुए फिर अर्घ देते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही पूजा होती है। आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा होती है आप लोग मुझे बताइएगा। मम्मी जी और दीदी की पूजा हो चुकी थी, अब मैं करने लगी थी पूजा। और चांद कितने अच्छे से ऊपर निकल चुका था, क्योंकि हम लोग आए थे 9 बजे पूजा करने, तब तक चांद अच्छे से ऊपर आ गया था। और मैं पूजा करने के बाद जाऊंगी नीचे, जो भी मैंने मम्मी जी के लिए थाली बनाई थी वो मम्मी जी को दूंगी, और जो हम देते हैं बायने के तौर पे मैं मम्मी जी को वो दूंगी। तो बताइएगा आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।